क्या है? पत्रकारी तो होता है, पत्रकारी तो है। पहले रवीश कुमार पत्रकारिता करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज रवीश कुमार क्या कर रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता अजीत अंजुम जी क्या करते थे न्यूज़ 24 में? हमारे बहुत इंटरव्यू हैं उनके साथ, 11, 12, 13 बहुत इंटरव्यू हैं। आज वो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं। तो इसमें गलत क्या है? पत्रकार तो होना गलत नहीं है, यूट्यूबर होना तो गलत नहीं है, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता होना तो गलत नहीं है। पत्रकार तो पत्रकार है। देखिए, आपको एक याद दिलाता हूँ, महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध एक जंगल में जा रहे थे। उस समय एक बहुत बड़ा डाकू था, डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, जो भी उसे मिल जाता था उसको मार डालता था, काट देता था, उसकी एक उंगली काटता था और अपने में लटका लेता था। उसने बड़ी माला पहन रखी थी, लंबी सी अंगुलियों की कटी हुई, तो उसे कहते थे अंगुलीमाल डाकू। एक दिन जंगल में मिल गया अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध को। अब आप महात्मा बुद्ध को भी कहने लगो किस जाति के हैं, लेकिन ऐसे संतों की कोई जाति तो नहीं होती कि वो क्षत्रिय समाज के थे या किसके थे। महात्मा बुद्ध थे, महात्मा तो महात्मा है। तो जब उनसे पूछा, अंगुलीमाल डाकू ने कहा एकदम, ठहर जा। अंगुलीमाल डाकू था, बहुत विकट डाकू था, हत्यारा था। उसने जोर से बोला, ठहर जा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? एकदम काउंटर में बोला, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस बात का असर अंगुलीमाल पर इतना पड़ा जीवन में, इतना पड़ा जीवन में, वो उसकी आखिरी घटना थी और वो एक सामान्य इंसान बन गया और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त कर दी। तो मनीष कश्यप उस संत की तरह है। उसने कहा है कि कब तक प्रवासी मजदूरों के साथ, कब तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब लोगों के साथ, इन सब मेहनतकश मजदूरों के साथ कब तक अन्याय होगा? ये वो प्रदेश हैं जिन्होंने सोना, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, ये सारा कुछ दिया है, ये सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। सर, एक छोटा सा सवाल। मैन पावर दी है देश को, दुनिया को मैन पावर दी है। बिहार के लोगों ने अपने दम पर, अपने डीएनए के दम पर देश को बौद्धिक विकास दिया है। नालंदा यूनिवर्सिटी तब थी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। उनको आप ऐसे नगण्य नहीं कर सकते, उनको आप ऐसे नहीं कर सकता। एक विधान, एक संविधान, एक निशान के आधार पर चल रहा है। अगर वही जम्मू कश्मीर जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था और हमारा बन गया और अपना हो गया, तो लोग तो नहीं समझते थे कि कश्मीर दुनिया में जाता था तो लोग कहते थे इस बात को कि कश्मीर इशू देयर इज नो सॉल्यूशन, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं। कहते थे ना लोग, समस्या का समाधान हुआ, निपटारा हुआ। इसी तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर का लोग कहते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, सब कुछ हुआ। मथुरा काशी का भी जीर्णोद्धार, ट्रिपल तलाक भी हुआ। मैं तो ट्रिपल तलाक में था एडवोकेट। ट्रिपल तलाक भी हुआ, उसमें भी निपटारा हुआ। किसान आंदोलन का भी निपटारा हुआ, किसान बिल भी वापस हुए, हाथरस प्रकरण भी हुआ, रामपाल जी भी बाहर हुए। स्वामी चिन्मयानंद जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चंद्र, उनको भी झूठा फंसाया गया। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनको झूठा फंसाया गया कि वो प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब बनने वाले थे, वो ना बन जाएं, वो मुमुक्षु यूनिवर्सिटी ना बना दें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, शिक्षा के बड़ा काम न कर दें। आलोचना करने वाले भी होते हैं, लेग पुलिंग करने वाले भी होते हैं, टांग खींचने वाले भी होते हैं। हर समाज में है, हर साथ में है, हर एक के साथ में, परिवार में है, हर एक के साथ में। लेकिन सूरज उगता रहता है, सूरज चलता रहता है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और एक दिन हाथी अपनी मुकाम पर जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। धूल फेंकने से क्या होता है सूरज पर? खुद धूल अपने ऊपर आएगी। और ये बात सब लोगों को पता है कि मनीष कश्यप पर झूठे आरोप लगाना उनके लिए ही अहितकर है। और वो चीज़ें ख़त्म करें, मुख्य धारा में उसे लाएं और उन चीज़ों को स्वीकार करें तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी होगा और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटेगा और वो कहीं से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे।
इस बात को जो मनीष कश्यप ने बाद में कही है, उससे पहले और लोगों ने पहले कह चुके हैं। आपने देखा पप्पू यादव कह चुके हैं, बिहार विधानसभा के लोग भी कह चुके हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं, और सब लोगों को कहने का फर्ज है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता, लोकतंत्र है क्या? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई, यही तो डेमोक्रेसी। वी द डेमोक्रेसी, वी द रिपब्लिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है संविधान में कह रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहते हैं ना। तो संविधान से देश चलता है, अराजकता से नहीं चलता है, दादागिरी से नहीं चलता है, अन्याय से नहीं चलता है। देश चलेगा, मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप बाहर आएगा। लड़ाई लंबी है, लेकिन बिहार और आम जनता, देश की जनता का, देश के प्रवासियों का, पूरी दुनिया के प्रवासियों का हमारे साथ सहयोग है, हमारे साथ साथ है, हमारे साथ इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग उनका साथ। देखिए आप, बिहार बंद हुआ, बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के, बिना किसी माइक के बंद हुआ, बिना किसी प्लेटफार्म के बंद हुआ, बिना किसी राजनीतिक दल के बंद हुआ, बिना किसी सामाजिक संगठन के द्वारा बंद हुआ, बिना किसी काल के बंद हुआ। पूरा बिहार एकदम बंद हुआ। क्यों? लोग चाहते हैं, लोगों का समर्थन है, लोगों का सहयोग है। युवा चाहता है, वृद्ध चाहता है, बुजुर्ग चाहता है, महिलाएं चाहती हैं, बच्चे चाहते हैं, सब चाहते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के प्रति प्यार है, लोगों का भाव है, भावना है। उस भावना के आधार पर वो लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ बन के लड़ रहा है। सबने तो नहीं लिख दिया आपने ट्विटर पर सन ऑफ बिहार। क्या तेजस्वी यादव सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या लालू यादव जी सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या राबड़ी देवी डॉटर ऑफ या बहू ऑफ बिहार नहीं है? नीतीश कुमार बिहार सन ऑफ नहीं है? रविशंकर प्रसाद जी सन ऑफ बिहार नहीं है? कौन नहीं बिहार है? सब कुछ है, लेकिन उसका एक भाव था लिखने का। उसने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखा, तो उसका भाव था। लोग भी उसे सहयोग कर रहे हैं, उसके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया तो ज्वलंत है, जागृत है। आपने देखा कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में सोशल मीडिया ने कितना दिखाया, और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के आधार पर उन पर उस समय भी केस रजिस्टर्ड होना शुरू किया। आपको याद दिलाऊं मैं, जब कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक चल रहा था 2020 में पहले दौर में, तो आप जैसे सभी चैनल वालों ने खबरें दिखाना शुरू की, शासन प्रशासन के खिलाफ खबरें दिखाना शुरू की। क्योंकि दिखाएंगे, खबरें किसके खिलाफ दिखाई जाएंगी? खबर दिखाई जाएगी शासन के खिलाफ, खबर दिखाई जाएगी प्रशासन के खिलाफ। अगर देश में लाशें पड़ी थीं शमशान घाटों में, तो उन लाशों को आपके चैनल ने दिखाए। अगर लाशों की लाइन गंगा में बह रही थी, तो दिखाने का काम किया। अगर लाशें शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, अगर अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अगर अस्पतालों के बाहर लोग पड़े थे, कौन दिखाएगा? वहां का डीएम दिखाएगा, वहां का एसपी दिखाएगा, पत्रकार दिखाएंगे, आप जैसे ज्वलंत लोग दिखाएंगे। जब वो चीज़ दिखाएंगे, शासन प्रशासन को बुरा लगेगा। शासन प्रशासन ने FIR रजिस्टर्ड की, उस समय भी कई पत्रकारों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुई, लेकिन हमने वो विषय, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने संपर्क किए, FIR भेजी। हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया, वहाँ रखा। और देखिए, दरिया दिली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया प्रदेश के सभी DGPs को कि इस दौरान पत्रकारों पर जितने केस रजिस्टर्ड हैं सब वापस करिए, सब फाइनल रिपोर्ट लगाइए, सब खत्म करिए, कोई उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बदलाव लाने का प्रयास किया है, शासन प्रशासन की कमियों को दिखाने का प्रयास किया है। बुराई करना ये गलत नहीं है। निंदक नियरे राखिए, ये कहावत है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को आप पास रखिए, तभी आपका सुधार होगा, तभी आपका परिवर्तन होगा।